अरे कहाँ हूँ, बाल को दोबारा लगानी पड़ी है क्लास। पता ही ना बालक कहाँ है गुरुजी। अब पहले देखना आप 2 मिनट की वीडियो कोई दे, आप बालक ही ना, मैंने कि चलो दोबारा लगा में हो सके किसी दूसरे बैच में लग गई है। गुरुजी आ जाओ फटाफट, प्रॉब्लम पूछ लो। अरे प्रॉब्लम पूछो। 30 तक ही हुए। ये गुरुजी हम तो पहले ही कह रहे हैं, इसे हल्के में मत लो गुरुजी, बालक मानने को तैयार ना। 25 26 तो आइए गुरुजी, बड़े मजेदार सवाल है, एक से एक बढ़िया गुरुजी। टाइम जरूर लगा रहे हैं आपका, लेकिन होने ना है गुरुजी कोई भी सवाल आप पे। द एरिया बाउंडेड बाई y बराबर x और y बराबर x प्लस साइन x। द एरिया बाउंडेड बाई y बराबर x, y बराबर x प्लस साइन। बहुत ही मजेदार गुरुजी सवाल है गुरुजी। तो y बराबर x तो आप सभी जने जानते हैं लाइन होती है। y बराबर x प्लस साइन x, मौज ये लूप बनता गुरुजी ऐसे। ये आपको यदि हम पॉइंटों को ड्रॉ करें, मतलब वैल्यू को पॉइंट रखें 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यू को रखें और उन पॉइंटों को इस लाइन पर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसी शेप निकल के आती है गुरुजी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। यहां होता है x इक्वल टू पाई और यहां होता है x इक्वल टू 2 पाई। तो पूछ रहा है ये होता है 0 से, तो कह रहा है 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में 2 है ना जी, कितना है ना जी, y dx। तो गुरुजी ये ग्राफ जो है इसका वैल्यू जरूर आप ध्यान रखना गुरुजी। ठीक है जी। लेकिन मेरे मालिक 2 कर्व दे रखे हैं, कल बात बताई थी ना मैंने, 2 कर्व दे रखे हैं। तो मालिक साहब आपको जो निकलेगा वो y2 माइनस y1। किसी को भी पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। डबल इसलिए हुआ कि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी है। x प्लस साइन x माइनस x। अरे कछु कछु समझ में आई नहीं आई?
अरे कछु क्लियर हुआ नहीं। अरे कछु तो बोल दे करो कुछ कुछ है। ये सब एक से एक खतरनाक सवाल है गुरुजी, एक से एक बढ़िया। ये ग्राफ बड़ा स्पेशल है गुरुजी, इसका ग्राफ। ठीक है जी, ध्यान रखना गुरुजी। चलिए साहब, तो आइए गुरुजी एक और मजेदार क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं गुरुजी। ये वो क्वेश्चन है जो गुरुजी अच्छे सवाल है ना जी। लेवल बड़ा अच्छा है जी इनका, चाहे बेशक टीजीटी हो। हाँ जी मेरे मालिक, इस सवाल को तो तबीयत ही खुश कर देगा आपको। 32 y इक्वल टू साइन। दूसरा कह दे रखा आपको, द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y बराबर। तो इस चैप्टर को जरा सीरियस तरीके से लें गुरुजी, तो किसी भी चीज का दी एंड नहीं है गुरुजी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी, तभी कुछ बात समझ में आएगी। ठीक है जी, आ जाओ मेरे मालिक। y इक्वल टू cos x, तो मेरे मालिक x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, और है ना जी। ग्राफ कैसे बनेगा? x इक्वल टू π/2 पे, ठीक है, π/4 पे वैल्यू दोनों की सेम होगी जी। cos x का जो ग्राफ बनता है ऐसे ही तो कुछ बनता है गुरुजी। है ना जी, x इक्वल टू π/2 पे, गलत वरना लिख गया गुरुजी, है ना। अरे गुरुजी गलत बना गया, ये गलत लिख गया गुरुजी। x इक्वल टू π/2 पे y की वैल्यू 1 होगी, x इक्वल टू पाई पे ये 0 होगा जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी, तो आ जाओ मेरे मालिक।
x इक्वल टू π/4 पे ये वैल्यू क्या कर रहा हूं गुरुजी ग्राफ को, x इक्वल टू π/2 पे 1 होगी जी। तेरी यार यहां पे x इक्वल टू π/2 पे, अरे भैया रे क्या हो, दिमाग खराब हो रहा। x इक्वल टू π/4 पे वैल्यू सेम होगी, ठीक है गुरु जी। चलो जी, x इक्वल टू π/2 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। सही है गुरु जी ये नहीं सही नहीं है गुरु जी, तो क्या गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो रही है, समझ में क्यों नहीं आ रही। x इक्वल टू π/2 पे y की वैल्यू 0 होगी है। अबे यार मेरे मालिक, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। पाई पे ऐसा कुछ भी आएगा, x इक्वल टू π/2 पे y की वैल्यू यहां 0 हो रही है। आ जाओ मेरे मालिक, अब सही है, चलो दिक्कत खत्म, आ जाओ। कभी कभी दिमाग ही खराब हो जा। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हमारा निकालना है गुरुजी, वो सुनिए जी। वो पूछ रहा है x इक्वल टू 0 से π/4 के बीच का एरिया, π/2 के बीच का एरिया निकालना। x इक्वल टू π/4 पे वैल्यू हमारी जो है वो वैल्यू हमारी दोनों पे सेम होगी। वो भी 1/√2 होगा और ये भी हमारा जो होगा 1/√2 होगा गुरुजी। ठीक है गुरुजी, तो आ जाओ मेरे मालिक। ठीक है, एक मिनट जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है गुरुजी, कंफ्यूजन बहुत तगड़ा हो रहा है गुरुजी। x इक्वल टू π/2 पे y की वैल्यू 0 और x इक्वल टू π/2 पे y की वैल्यू 1 ये रही, ठीक है। और x इक्वल टू ये हुआ π/4, π/4 पे दोनों की दोनों वैल्यू सेम है। तो आइए गुरुजी, हमें जो एरिया निकालना है वो कौन सा निकालना है। अब जाके कुछ कुछ सही हुआ है गुरुजी, ध्यान से सुनो गुरुजी। एक एरिया तो ये निकालना और एक एरिया ये वाला एरिया निकालना। तो सुने जरा मेरी बात को ध्यान से। बड़े खतरनाक सवाल है गुरुजी। रिक्वायर्ड एरिया, जब तक मैं ना कहूं लिखना मत ना गुरुजी,
x इक्वल टू 0 से, भाई x इक्वल टू 0 से π/4, ये बाद में किस चीज का एरिया आ रहा है? व्हाइट वाला कौन सा है गुरुजी? साइन एक्स का। और पहले वाला कौन सा है गुरुजी? कॉस एक्स। ठीक है, दूसरे वाले की लिमिट क्या आ रही है? दूसरे वाले की लिमिट आ रही है x इक्वल टू π/4 से π/2। बाद में कौन सा आ रहा है? ये वाला cos x। ये कितना? sin x। जरा सुने फिर बात को ध्यान से, एक बार मैं सवाल को फिर रिपीट कर रहा हूं गुरुजी। इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी सेम एट π/2। नहीं साहब, π/4 पे वैल्यू सेम होगी। cos π/2 होता 0, तो π/2 पे y की वैल्यू हो गई 0, और sin π/2 होता 1 गुरुजी। sin π/2 हमारा यहां हुआ 1। π/4 पे दोनों की वैल्यू सेम होगी। जब x इक्वल टू π/4 रखोगे तो ये भी 1/√2 और ये भी 1/√2, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये हुआ। अब हमें जो एरिया निकालना वो ये वाला एरिया निकालना। इस एरिया को निकालने के लिए इतने पूरे एरिया में से बाहर वाला एरिया घटा दो। तो बाहर वाला एरिया कौन सा आ रहा है? व्हाइट वाला, साइन एक्स का। तो कॉस एक्स में से साइन एक्स को घटा दिया। अब ये वाला एरिया निकालना। ये वाला एरिया निकालने के लिए लिमिट क्या है? π/4 से π/2। ये वाला एरिया कौन सा आ रहा है? साइन एक्स का, वो कॉस एक्स का। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आया कुछ समझ में? नहीं गुरु जी, बहुत दिमाग खराब सवाल है गुरु जी, इसे हल्के में ना ले टॉपिक को। अरे क्लियर हुआ गुरु जी? नहीं बालकों? और अरे कुछ क्लियर हुआ? कुछ तो बताओ। नहीं, एक भी जवाब तो देता ना गुरु जी। अरे चलो मेरे मालिक, जो हो रहा होने दो, चलने दो, भगवान भरोसे। चलिए साहब, हेलो। हाँ जी बेटा, हेलो, बोलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा, सर बोलो। 0 से π/4 निकालने के बाद ना सर, हाँ, 0 से π/4 में सर cos x माइनस sin x का जो एरिया निकल के आएगा ना सर, उसका डबल टोटल एरिया हो जाएगा सर। टोटल क्योंकि सर डबल है। 0 से π/4 में जो एरिया बनेगा दोनों के बीच में, और सर π/4 से π/2 के बीच में जो एरिया बनेगा, दोनों सेम रहेगा सर। हाँ, वैसे भी कर तो सकते। दोनों को डबल करते हैं सर, एक निकाल के, पहले वाला पार्ट निकाल के डबल कर दो, ठीक है।
डबल कर दो बेटा। ठीक है सर। ठीक है जी। तो भाई साहब ये कह रहे हैं डबल कर दो, बिल्कुल ठीक कर दो जी, डबल कर दो। अब जो दिमाग में आई, cos x का इंटीग्रल साइन एक्स का x इक्वल टू 0 से 2 साइन पाई बाई प्लस कॉस माइनस साइन जी। तो 2 1/√2 प्लस 1। ठीक है गुरु जी, तो लिख दो जी गुरु जी। हो गया नोट। चोंच चोंच का एरिया भाई इसी चैप्टर में टाइम लग रहा है गुरु जी, बाकी चैप्टर नहीं आते इतने, लेकिन इस चैप्टर में से बहुत कुछ है गुरु जी। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री, सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री आती है गुरु जी पेपर के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कैलकुलस क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री के दिए जाएंगे गुरु जी। तो 33, 34 कोई एक सवाल पूछ लो, एक मैं करा दूं गुरु जी। अरे 33, 34 में से 33, 34 लो जी मेरे मालिक। अब ज्यादा बड़े नहीं है, ज्यादा यही टॉपिक खराब कर रहा है गुरु जी। डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा बड़ी टॉपिक नहीं है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा है गुरु जी। हाँ लेकिन 8-10 दिन तो मानो, 8-10 दिन आपकी ट्रिग्नोमेट्री को मानो जी। तो हम कुछ कुछ काफी हद तक खत्म कर चुके होंगे अपने एग्जाम से तक के टाइम तक। हमारा 60-70% तो हो जाना चाहिए सिलेबस, आपके एग्जाम में भी अगस्त में हो जाते हैं। बाकी आपकी स्पीड पे है गुरु जी। तो एक काम करो गुरु जी, इन सवालों में हमेशा ना आसान करने के लिए एक्स की वैल्यू निकालो। तो वाई स्क्वायर -3y प्लस वाई तो इन सवालों में कुछ नहीं करना जी आपको। -1 से 3 तक है ना जी। x2 माइनस एक्स, मैंने बताया किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई दिक्कत ना है गुरु जी। तो किसको सब्ट्रैक्ट करोगे गुरु जी? -1 से 3 तक y प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, गलत लिख गए।
तो सबसे आसान तरीका ये है गुरुजी, इस तरीके के कई सारे सवाल पूछे गए हैं गुरुजी, और भी आपके सामने आ रहे हैं। चलिए गुरुजी आए, हो गया? अरे हो गया मेरे मालिक। चलिए गुरुजी, हाँ, ये सब अच्छे सवाल हैं गुरुजी, और आए हुए भी क्वेश्चन है, आपको दिख रहे हैं ये आए हुए कहाँ हैं गुरुजी। ये इसी तरीके का सवाल है, 36 34 की तरह होगा, जिसे आप स्वयं करेंगे गुरुजी। ठीक है जी, ये अच्छा है, इसे मैं करा रहा हूं। आज खत्म हो जाएगा गुरुजी, टेंशन ना ले, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। y बराबर x, y बराबर माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स ए स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड कर्व है गुरुजी, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, जिनने लिखा भी है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना गुरुजी, सारा खेल चित्र पे है। ठीक है गुरुजी, आ जाओ मेरे मालिक। ये जो कर्व है वो कुछ ऐसा बनता है, पढ़ा भी हो आपने। ठीक है जी, तो ये पूछ रहा पूरा टोटल एरिया, दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया। अब आपको दिख रहा है कि ये क्या बनने हैं, आपको ट्रायंगल बनना है। यदि हम इसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो a, a हो गए। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ गुरुजी? 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, और 4 इंटू 1/2 इंटू A बराबर 2। कुछ समझ में आया? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फिगर है।
ये आपको याद रखनी है। वैसे 12th में भी आपको बताया गया होगा कि ये याद कर लो गुरुजी। अरे पल्ले पड़ रही है कुछ नहीं, ये चैप्टर ही बस अलग हटके है, आपकी टेंशन बरकरार कर रहा, क्योंकि इसमें ट्रेसिंग का भी यूज हो रहा, दिमाग भी ज्यादा ही खर्च हो रहा है गुरुजी। अरे कच्चू कच्चू पल्ले पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा है बच्चों, कभी कभी तो कुछ हाँ हूं तो कर दे करो, ना आया तो दोबारा रिपीट तो करवा दो। बट्टे मौज मौज बट्टे मौज करती। अरे बालक तो मुझे लगे रात को नींद आवे मुझे। 8 बजे से कोई टाइम तो ना सीरियल का, कोई बहुत बढ़िया सीरियल आपका फेवरेट, नागिन वागिन। ना तो यूं बताते हो गया, ना कुछ कहते गुरुजी। तो आओ मेरे मालिक, ये बच्चे सवाल है गुरुजी, इनका कोई तोड़ नहीं है गुरुजी। मैं चाहता तो छोड़ देता, मैंने कि नहीं भैया, यही तो इनके वैल्यू है गुरुजी। कुछ नहीं आना गुरुजी पेपर में, मुझे उम्मीद यही है कि पेपर में इसी टाइप के मिलते जुलते हो आपके सवाल आएंगे जी आपके। तो y बराबर e की पावर x, अब तो मैंने पूछ लिया e की पावर x का कौन सा ग्राफ होता, तो आप कोई ना बता पाएगा जी। चलो वैसी ट्रायल ले में, ठीक है जी। y इक्वल टू e की पावर x का
अरे कौन सा सवाल सही है? अरे बड़े होशियार बच्चे हैं, इतनी जल्दी जवाब दे दिया। अरे अब ये है ना जी, आपने कहा y बराबर e की पावर x का सेकंड ग्राफ है, y बराबर e की पावर माइनस x का कौन सा है? अरे e की पावर माइनस x का कौन सा है? आप तो कुछ पढ़ने में लगे गुरु जी, अभी तो सो रहे हैं। आ जाओ मेरे मालिक, ऐसे पढ़ाया करो गुरु जी। चलो भैया, जैसा तुम चाहो वैसा। अब तो हर दिन टेस्ट चल रहा है। बालक ने बड़ा इंटरेस्ट कम लिया गुरु जी, बस खाली हमें बस यही अफसोस रहा कि हमने इतनी मेहनत करी, लेकिन बालक हमारी मेहनत को समझ नहीं पा रहा। वो क्या कह रहा है, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और x इक्वल टू 1, ये वाला एरिया हमसे पूछ रहा। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हुआ, x इक्वल टू 0 से 1, y2 माइनस y1। किसी को भी घटा दो यार, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है जी। बाद में वैसे किस चीज की आ रही है नीचे बाउंड्री, ये आ रही है गुरु जी, ये पहले आना चाहिए और ये। तो हो जाए जल्दी फटाफट गुरु जी। हो गया? आ जाओ मेरे मालिक। एक सवाल और भी मजेदार है गुरु जी। अरे यार, हमारी मेहनत जो है ना, थोड़ी सी रंग ला दे। और हमारी मेहनत जो है सफल हो जाए, भगवान करे आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो जाए। x इक्वल टू 1 भी दे रखा, दुआ है हमारी आपके साथ। लेकिन थोड़ा पढ़ो मेरे मालिक, जरूर कुछ कामयाबी मिलती है। कंपटीशन लाइन इतनी आसान नहीं है, कंपटीशन लाइन बड़ी मेहनत करनी पड़ती है गुरु जी। ठीक है जी। एक कर्व ये दे रखा, एक्स वाई इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो मालिक साहब y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1 होगी, तो x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1 होगी। ये हो गई 1,1। और आगे क्या दे रखा है, x इक्वल टू 0, है ना जी। ये हमारे पॉइंट हुए 0, 0। x इक्वल टू और क्या दे रखा, e। तो मालिक साहब यदि ध्यान से सुना जाए तो इसमें दो एरिया निकले। एक एरिया तो ये गुरु जी, और एक एरिया ये।
तो रिक्वायर्ड एरिया, ये तो ट्रायंगल बन गया गुरुजी, है ना जी। तो ट्रायंगल का एरिया तो 1/2 1 into 1 प्लस इसमें क्या हुआ x इक्वल टू 1 से ही, ये कर्वी तो है, इसमें कौन सा रहा y बराबर 1/2 प्लस। जी क्लियर हो रहा है गुरुजी नहीं? अरे यार मेरी मालिक, अरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं, ठीक है सॉरी, रेशो पूछ रहा है गुरुजी वो तो, डिवाइडेड बाय द लाइन इन द रेशो। ओहो गुरुजी, है ना जी। हाँ तो रेशो पूछ रहा है, तो इसे तो A1 मान लो जी, और इसे आप A2। तो log x इक्वल टू 1 से ही तक 1 माइनस log 1 0, ये आया 1/2। तो पूछ रहा है A1 अपॉन A2 का 1/2 into 1, या बेटे मौज कर दी, मौज बेटे मौज कर दी। ठीक है जी, रेशो ही पूछा है ना। जी हाँ जी, बेटे मौज की मौज। अरे भाई यार, हो गया। अरे बोलो तो सही यार। सब एक से एक बढ़िया सवाल है गुरुजी। 39 चलो छोटा सा सवाल है, टेस्ट लो, है ना जी। 39 करो, देखें हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको और आपकी कितनी समझ में आ रहा है। हो गया, अच्छा बच्चा है। तो बता क्या करा, ऐसी बता दे। लिख दे 1 मिनट बस, खाली मैं समझ जाऊंगा।
अरे हुआ किसी का नहीं, हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट। अरे हो गया, कुछ बोलेंगे भी ना, ना पूछेंगे है। चलो 40 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने पे 100 रुपए इनाम, 100 रुपीज इनाम जो 40 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दे। एक कम नीचे 40 डन। पहला तो होना रहा, हाँ। 40 कहां से हो जाएगा गुरु जी? अरे मेरे मालिक हो यार, ये भी ना हो रहा ना तो हालत बहुत गंभीर है। y=1 पे x की वैल्यू 0। चालीस हो गया। चल मेरे मालिक बता दे 40 कैसे हुआ। हैंड टू हैंड कैशबैक। हाँ जी, हाँ सर। बोल बेटा। सर जो y=mod x-1 है सर, हाँ इसका ग्राफ बन जाएगा सर y एक्सिस पे 1 पॉइंट ऊपर उल्टा v। अच्छा जी। और सर y=mod x+1 बन जाएगा। अरे रुक तो जा मेरे मालिक, इंसान हूं, रुक तो जा। x-1 का ग्राफ क्या कह रहा है? y एक्सिस पे 1 पॉइंट ऊपर उल्टा v। 1 पॉइंट ऊपर हाँ जी, उल्टा v। यस उल्टा। सर, v v v सर। यस अरे सर। सॉल्यूशन मत देखे। और सर y=mod x+1। सर सुनो तो सर। अब वो अरे बीच सर में y क्या लिखा? ओके सर। सर एक बार ड्रॉ तो कीजिए सर, प्लीज सर ड्रॉ तो कीजिए। अब मैं बता तो रहा हूं मेरे मालिक, 100 रुपए ऐसे कोई निकल जाएंगे। अरे सर वो भी बता दिया जाएगा सर, एक बार इसको तो करिए सर। अबे रुक तो जा भैया, जो तूने देखा वो किताब में बना हुआ है। और सर यहाँ पे उल्टा y=1 पे यस सर। ये सर। ऐसा बनाएगा ना है? यस सर। अब यस रुक सर। जा मेरे, अरे रुक तो जा मेरे मालिक। और सर आंसर आगे सर। एक ट्रायंगल का एरिया हाफ हो गया सर, 4 ट्रायंगल है, 4 का मल्टीपल। भैया नाया, अरे नाया चलो सर नाया। ग्राफ से करते हैं, ग्राफ से भी हो जाएगा सर। हाँ, अरे रुक तो जा मेरे मालिक, ये तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा, ठीक है। फिर अब इसकी सिचुएशन देख ले क्या है। बस सर 100 रुपए तो सर देने पड़ेंगे सर आपको। अबे अबे रुक तो जा मेरे मालिक, 100 रुपए तो मैं 500 दूंगा यार। तू 100 की बात कर रहा, 500 दूंगा। अरे सर मैं तो ऐसे ही सर, ऐसे ही मजाक में कह रहा हूँ कोई सर। बात नहीं, मेरी बात अब ये तो सुन ले। इस क्वेश्चन में करेक्शन है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या करेक्शन है गुरुजी, अभी बता रहा हूं गुरुजी।
ठीक है जी। तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन का जो ग्राफ बनेगा गुरुजी, वो तो कुछ ऐसा बनेगा। और y इक्वल टू ये वाला बना किसका, और y इक्वल टू एक्स प्लस वन का जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ को खोल के देखिए। तो रीजन हुआ ये वाला रीजन। यदि इस सवाल को ऐसे देखा जाए तो रीजन हुआ आंसर इसका नॉट बाउंडेड। यस सर, ऐसे तो सर एरिया निकले, एरिया निकलेगा ही नहीं गुरुजी। तो जल्दी फटाफट इस बात को नोट कर पहले तो। अब जो तू चित्र बता रहा वो है क्या, वो सुन मेरी बात को। ये क्वेश्चन करेक्शन आया था एग्जाम में। जो आप बात कह रहे हो मेरे मालिक, ग्राफ में पढ़ाया गुरुजी, ग्राफ में देखना। अब एक्चुअल सवाल का आंसर क्या है गुरुजी, वो देखो। y इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड y इक्वल टू, हमें भी बड़ा देर ढूंढने में लगी मैं कि ये क्या हुआ भाई, ये क्या हो रहा गुरुजी। ये तो क्लियर है ही। ये होना चाहिए था गुरुजी। माइनस के कारण ये उल्टा बनेगा जी v। ये माइनस के कारण देवेंद्र जी, भैया जी, अब ये बनेगा उल्टा। y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। तो ये हुआ दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया। और हमें ये पता है कि ये क्या बनना है, ट्रायंगल है ना जी, ओ ए बी। तो रिक्वायर्ड एरिया वो हो गया 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए। बाकी काम आपका हो। अब बिल्कुल देवेंद्र भाई, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी। हाँ, आपने वो चीज गौर नहीं करी क्वेश्चन में क्या करेक्शन था। ये 1,0 0,1 माइनस 1,0। सही है जी गुरुजी, समझ में आया बाल को।
जो चीज बीएससी में है उसे बीएससी से पढ़ लो गुरुजी। और जो पार्ट 12th में आर डी शर्मा सफिशिएंट बुक है, ठीक है जी, आर डी शर्मा 12वीं की बुक सफिशिएंट है, और उसमें पीछे ऑब्जेक्टिव बहुत दे रखे हैं बीएस 12th की। आपने वो ये निमटा लिया और ये निमटा लिए गुरुजी। कोई जरूरत ना कोई भी एक्स वाई जेड किताब खरीदने की आपकी, ठीक है जी। कोई भी जो जो टॉपिक चलते जा रहे हैं हैंड टू हैंड काम करते जाओ गुरुजी। बस यही मैं चाह रहा हूं कि जितने घंटे आप इसमें टाइम दोगे वो आपके लिए फायदेमंद है। अरे मेरे मालिक, ठीक है जी, अभी तो मालिक साहब ये तो तबीयत खुश करने वाला सवाल है गुरुजी। और ये सब यदि आप देखोगे ना तो ये सब आर डी शर्मा में मौजूद न्यूमेरिकल है गुरुजी। सब 90% जो भी आपके यहाँ आए हुए क्वेश्चन है गुरुजी वो इस किताब में अवेलेबल है, चाहे वो एग्जाम्पल में दे रखे हो चाहे कहीं भी दे रखे हो, क्वेश्चन इस किताब में जरूर है गुरुजी। ये तो बहुत सफिशिएंट प्रिपरेशन करने के लिए जब सारे पेपर में क्वेश्चन वहां मौजूद है गुरुजी आपके। तो आइए जरा एक्स प्लस वाई को, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक्स प्लस वाई इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 इफ एक्स लेस देन 0 वाई ग्रेटर देन, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0 वाई लेस देन 0। 4 पॉसिबिलिटीज की हमारी बनी। हाँ जी, ये बात क्लियर हुई नहीं हुई गुरुजी, ये बताओ गुरुजी। अरे क्लियर हुई ना हुई? आ जाओ मेरे मालिक, अब इसका ग्राफ भी बड़ा मजेदार है और मेरे मालिक ये भी देखो। तो आओ जी मेरे मालिक, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये लाइन इधर होगी जी। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये 0,1, ये हमारे 1,0, ये ए बी सी। अरे प्रयास में कोई कमी तो न लग रही गुरुजी हमारी तरफ से? कह रही है हाँ लग रही है गुरुजी। चलो जी, क्या लग रही है गुरुजी? अरे क्या लग रही है गुरुजी कमी?
अब मेरे मालिक ये बना क्या? अरे ये शेप क्या बनी? ABCD। अरे ABCD क्या हुआ ये? चलो गुरुजी, बढ़िया बात। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, और आप जानते हो वो होता है साइड का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो मेरे मालिक साइड का होल स्क्वायर के लिए डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस का होल स्क्वायर कह दो तो 1+1। तो फटाफट ड्रॉ करो। देखिए कोशिश हमारी तरफ से यही है गुरुजी, हमने टाइम भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट कर रहे हैं आपका, कि भैया इनका बच्चों का टाइम सिलेबस ज्यादा खिंच जाए गुरुजी। और टेंशन है पीडीएफ बनानी है आपको, और पीडीएफ को आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन देना, उनको सीक्वेंसली अरेंज करना। ठीक है जी, ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक जैसे सवाल एक जगह रखने गुरुजी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और निकालने आपको प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको दिक्कत ना आए। चैप्टर के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम हम एफर्ट कर रहे हैं कि जितने एक्सटेंट आपको क्वेश्चन हम प्रेजेंटेशन दे दें। अरे हो गया। हम आपका दिमाग बिल्कुल पेपर से पहले ऐसा कर देंगे बिल्कुल कि हाँ जी गुरुजी ये सवाल इसका है, ये ऐसा है। ये इसलिए पीडीएफ बनाई गई है एक जगह कि आपको दिमाग प्रैक्टिस तभी होगी गुरुजी, बालक की तैयारी उसी तरीके से होगी जब तक उनको सिस्टमेटिक ना हो। बीएससी में भी आपने सिस्टमेटिक पढ़े, तभी एक जगह न्यूमेरिकल एक टाइप के होंगे, तभी आपको चैप्टर की तैयारी होगी। भाई एक चैप्टर के अंदर आपको 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिल गए। ठीक है जी। अब किताब टटोलते तो है। और दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चन हर जगह लेवल पे आए हुए हैं, इसी टाइप के संख्या चेंज होके न्यूमेरिकल आने, और कुछ नहीं बनना गुरुजी। आपने आरडी शर्मा भी निपटा ली तो कुछ और टेंशन नहीं गुरुजी। आ जाओ मेरे मन, ये तो छोटा सा ही सवाल है। एक्स स्क्वायर बराबर वाई आप जानते ही, वाई बराबर एक 2x हो गई और एक वाई बराबर माइनस, वाई बराबर एक तो हो गई x, वाई बराबर 2x। ठीक है जी। और एक वाई बराबर -2x। ठीक है, थोड़ा सा कर्व तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा जो बना गुरुजी वो कुछ ऐसा बना।
बस एक दूसरे को ये पता लगा लो गुरु जी ये कट कहां कर रहे हैं। एक तो ये पता चल गया 0 0, तो एक बार तो y बराबर 2x रख दो इसमें, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ, x इक्वल टू 0 से 2 जैसा यहां हुआ डबल ये हुआ, फॉर्मूला लगा दो y2 माइनस y1 ds। अब इसमें कौन सी लाइन आ रही है, y2 है ना जी, ये कौन सा चीज नीचे आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2। तो नोट करो फटाफट गुरुजी, बात क्लियर हो गई आपकी। अरे क्लियर है, चलिए आइए। अब ये तो आपका आसान है, y बराबर एक्स स्क्वायर वाई बराबर 4, और यहां हो गए शुरू पोलर कर्व। तो पोलर कर्व का थोड़ा सा रूल अलग हो जाता है गुरुजी, पोलर कर्व वाले भी न्यूमेरिकल मैंने आपको रख दिए हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए गुरुजी, आए हुए भी है, 1-2-4 क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस के लिए आपको रख दिए हैं गुरुजी, ठीक है जी। ज्यादा फिर डबल कर्व भी आ गए गुरुजी, अभी कल और मेरे मालिक ये खून पिएगा चैप्टर खत्म, 50 तक न्यूमेरिकल है। अब हम आज कहां तक पहुंच गए गुरुजी, ठीक है जी, आधा पौन घंटे का कल और काम है, कल हम लेंथ के भी बारे में भी आ जाएंगे गुरुजी, फिर वॉल्यूम सरफेस तो 1 दिन का चैप्टर है गुरुजी, तो 2-3 दिन में सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, टेंशन हमारी खत्म हो जाएगी। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस करना, वो प्रैक्टिस करनी है आपको अपने आप ही गुरुजी, उसमें स्पीड बहुत तेज होगी। ये चैप्टर ने स्पीड हमारी थोड़ी सी स्लो कर दी है गुरुजी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आएगी, स्पीड तेज चलेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, मैट्रिसेस, ये स्पीड तेज करेंगे जी, हमारी फास्ट करेंगे गुरुजी। हर दिन आप प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल करते रहेंगे। तो शुभ रात्रि, भगवान आपकी तरक्की कराए, है ना जी, भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। सब धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया।